नमस्कार साथियों। आज हम इस पुस्तक से शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में शुद्धिकरण का बहुत बड़ा महत्व है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज यह टॉपिक चुना है। आज हम पहले शब्द शुद्धि के बारे में देखेंगे। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वापस देखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। क्या है? शब्द है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण आएगा। सार्थक जुड़ने से शब्द आएगा। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कैसी अभिव्यक्ति? वैचारिक अभिव्यक्ति। विचार जमा इक से वैचारिक अभिव्यक्ति। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में वर्तनी संबंधी स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला कारण कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि क्यों होती है? मात्रा प्रयोग के कारण। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों को ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। तो देखो, मैं अशुद्ध नहीं पढ़ूंगा, केवल शुद्ध शुद्ध पढ़ूंगा और आपको इसी का ध्यान रखना है। अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, वही अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो अतिथि। इंदौर, ऊर्जा, उषा, करुणा, क्योंकि, गीतांजलि, गौरव, 43, त्रिपुरारी, दवाइयाँ, दवाई बड़ी, दवाइयाँ छोटी। दिया सलाई, निरीक्षण, निर्धनिक्षण, निरीक्षण। नुपुर, प्रतिलिपि, लिपि की लिपि, प्रतिलिपि। नुपुर मतलब घुंघरू। आहुति, इकाई। ऊहापो, ऐरावत, कैकेयी, क्षिति, गौतम। तिथि, पहले हमने पढ़ा तिथि, अब तिथि। तिलांजलि, त्योहार। दिवारात्र, नीरव, नी धन रव से नीरव यानी शांत। नीति, प्रतिनिधि, पत्नी। ज़्यादातर स्त्रीवाची शब्द में मात्रा गुरु ही आती है, तो देखो पत्नी में भी गुरु मात्रा। पड़ोसी, एक मात्रा आएगी, दो नहीं आएगी। पड़ोसी। परीक्षित, पूज्य। पूजा में बड़ा आता है, पूजा, तो पू बड़ा आएगा। पुरस्कार, बीमार, मिट्टी, मूल्य। मुमूर्ष, युयुत्सा, रूप, रुपया। श्रीमती, देखो स्त्रीवाचक शब्द है तो सब कुछ बड़ा है। श्रीमती। परीक्षा, परिधन, इक्षा, परीक्षा। पीताम्बर, पूजनीय। बधाइयाँ, मारुति। मिलित, मूर्ति। मैथिली शरण। रचिता, रात्रि। शरीर धन इक, शारीरिक। हरितिमा। दूसरा अशुद्धि का कारण है आगम, यानी अनावश्यक वर्ण का शब्द में प्रयोग करना आगम कहलाता है। देखो, शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश, या तो जो लिख रहा है उसको ज्ञान नहीं होता कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा, या कभी कभी भूलवश भी अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। स्वर का आगम, यानी स्वर नहीं आना चाहिए लेकिन स्वर आ जाता है। शुद्ध रूप पढ़ते हैं। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अत्यधिक। अहो रात्र, पहला, प्रदर्शनी, द्वारका, अहल्या, अधीन, तदनुकूल, वापस।
व्यंजन का आगम, यानी व्यंजन नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाता है। तो शुद्ध रूप देखते हैं, अंतर्धान, चिकीर्षा, मानवीकरण, सदृश, सौजन्य, कृत्य, षष्ठ, समुद्र। ज़्यादातर हम यही बोलते हैं समुद्र, जबकि ये गलत है, ना नहीं आएगा, केवल समुद्र शुद्ध है। और हम षष्ठम बोलते हैं, षष्ठम गलत है, षष्ठ सही है।